बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आज आपको मैं सबक नंबर 11 लाहौर का जोग्राफिया फर्स्ट ईयर का ये लेसन पढ़ाऊँगा। हमारा ये सबक है और ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। और स्मार्ट सिलेबस में इसकी अहमियत भी मैं आपको बता दूं कि ये खुलासे और तशरीह के हवाले से इंतहाई अहम सबक है, ठीक है। और मुख्तसर और जामे वक्त में हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी टाइम बहुत शॉर्ट है और कम है, तो इस लिहाज से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आपने इस सबक को बहुत गौर से और बड़े अच्छे तरीके से सुनना है। आपने अपने पास हाइलाइटर्स रखने हैं, आपने अपने पास जो है लेड पेंसिल रखनी है ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मानी और उसको सीख लें। मैं आपके सामने रीडिंग करूंगा और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें जो इस सबक को हम इख्तिताम पजीर करेंगे। और जो मेरा इस लेसन का जो आखिरी लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के मुतल्लिक, और मैं आपको बताऊंगा कि सियाको सबाक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लाहौर का जोग्राफिया लिखा है अहमद शाह बुखारी पितरस ने। इनका पूरा नाम अहमद शाह बुखारी पितरस है और ये मुसन्निफ थे। इनका तारुफ जो तशरीह में लिखा जाता है, ये मुसन्निफ थे, आप मज़ा निगार थे, आप सिफारत निगार थे। मुख्तलिफ सफारती सरगर्मियों में आप मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़ीर रहे। आप मुअल्लिम भी थे, उस्ताद थे, गवर्नमेंट कॉलेज के आप प्रोफेसर भी रहे, वो प्रिंसिपल भी रहे, नकाद थे, तनकीद निगारी करते थे, मुतरजिम थे और अक़वाम मुत्तहिदा में आपने मुलाजमत की हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर भी आप लोग रहे। और लाहौर का जोग्राफिया ये एक मज़ाह से भरपूर सबक है और इस सबक में अहमद शाह बुखारी पितरस ने लाहौर के हवाले से, लाहौर के हदूद अरबे के मुतल्लिक, महल वकू से मुतल्लिक, तमहीद, आबो हवा से मुतल्लिक कुछ बातें जो उन्होंने ज़ेर गौर लाई हैं। तो अभी मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरी स्टूडेंट्स, आप अपनी लेड पेंसिल्स और अपनी किताबें सामने रखें। मैं इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उसको हाईलाइट भी करवाऊंगा। तमहीद कहते हैं आगाज को। तमहीद के तौर पर सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहौर को दरियाफ्त हुए अब बहुत अरसा गुजर चुका है, इसलिए दलाइलो बराहीन से, यानी दलाइल कहते हैं सबूतों से, और दलाइलो बराहीन सबूतों से इसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके वजूद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई सबूत दिया जाए इसके होने का। ये कहने की भी अब ज़रूरत नहीं कि कुर्रे को दाएं से बाएं घुमाइए। आपने वो ग्लोब देखा होगा जिसके ऊपर कुर्रा लगा होता है, और उस ग्लोब को जब आप घुमाते हैं तो वो उस मुकाम की निशानदेही करता है, हत्ता कि हमारा मुल्क आपके सामने आकर ठहर जाएगा। फिर फलां तुलुल बल्द और फलां अर्ज बल्द के मुकाम इंक़िता पर लाहौर का जो है नाम तलाश कीजिए। तुल बल्द और अर्ज बल्द ये जो जोग्राफिया दान हैं, जो हमारे जो मैप के नक्शादान होते हैं, उन्होंने ग्लोब पर कुछ निशानात लगाए होते हैं, कुछ लकीरें, उन्होंने उनका नाम दिया होता है। तुल बल्द जो ऊपर से लेके नीचे तक, और अर्ज बल्द जो साइड से एक लकीर होती है, उसके मुकाम इंक़िता पे जब ख़त, मुकाम इंक़िता कहते हैं जब दो ख़त आपस में एक जगह से किसी चीज़ को कता करें। तो लाहौर का नाम तलाश कीजिए, जहाँ ये नाम कुरे पर मरकूम होगा, रकम होगा, लिखा होगा, वहाँ वही लाहौर का महल वकू है। और इस सारी तहकीकात को मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बुजुर्ग यूँ बयान करते हैं कि लाहौर लाहौर ही है। तो लाहौर के मुतल्लिक पुराने बुजुर्गों के बारे में उसने लिखा है कि लाहौर लाहौर है। अगर इस पते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तालीम नाकिस, यानी इंतहाई नाकिस तालीम, और आपकी जहानत जो है वो फातिर है, इंतहाई कम है और इंतहाई हकीर है। और इसको आप लोग हाईलाइट करते हैं कि जामे अल्फाज में बुजुर्ग यूं बयान करते हैं कि लाहौर लाहौर ही है। अब आगे आ जाता है महल वकू। एक दो गलत फहमियाँ, गलत समझना अलबत्ता ज़रूर रफ़ा करना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ। लाहौर पंजाब में वाक़या है, लेकिन पंजाब अब पंजाब नहीं रहा। पंजाब जो है वो अब पंजाब नहीं रहा। इस 5 दरियाओं की सरजमीन में अब सिर्फ 4.5 दरिया बहते हैं। जो निस्फ दरिया है वो तो बहने के काबिल ही नहीं रहा। इस बात को इस्तिलाह में, इस्तिलाह कहते हैं जो अहले सुखन एक ख़ास तारीफ़ किसी चीज़ की बयान कर देते हैं, उसको इस्तिलाह कहा जाता है। रावी ज़ईफ़ कहते हैं, बूढ़ा रावी।
तो इसको भी हाईलाइट कर लें। 4.5 दरिया बहते हैं लाहौर में, अब जो कि निस दरिया जो 4.5 दरिया है, इस लाइन को हाईलाइट कर लें। मिलने का पता ये है कि शहर के करीब 2 पुल बने हुए हैं, इनके नीचे रेत में ये दरिया लेटा रहता है। बहने का शगल अरसे से बंद है, बहने का काम अरसे से बंद है, इसलिए बताना भी मुश्किल है कि शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़या है या कि बाएं किनारे पर वाक़या है। लाहौर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन इनमें से 2 बहुत मशहूर हैं, तो इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें। लाहौर तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो 2 रास्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक पेशावर से आता है और दूसरा दिल्ली से, इसको भी हाईलाइट कर लें। वस्ती एशिया के हमलावर पेशावर के रास्ते और यूपी उत्तर प्रदेश अपर प्रोविंस जिसको कहते हैं सूबा है, इसका इंडिया का एक सूबा है। हमलावर दिल्ली के रास्ते वारिद होते हैं। अव्वलुज़ ज़िक्र अहले सैफ कहलाते हैं, अहले सैफ यानी कि तलवार वाले, और गजनवी या गौरी तखल्लुस करते हैं। और मौखिर ज़िक्र अहले ज़ुबान कहलाते हैं, ये भी तखल्लुस करते हैं और इसमें यद तूला रखते हैं, इसमें महारत रखते हैं। यद तूला का मतलब महारत। तो इन 2 पैराग्राफ्स के बाद वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, एक तो उसने तमहीद बताई है कि लाहौर कहाँ वाक़या है, मज़ा निगारी के अंदाज में अपने पुर मज़ा स्टाइल में उन्होंने ये बात कही है। और महल वकू जो है उन्होंने बताया है कि लाहौर का महल वकू कहाँ है और कैसा है। और उन्होंने ये बताया कि लाहौर में 2 किस्म के लोग आए, एक तो हमलावर जो कि पेशावर के रास्ते आए, और एक अहले सुखन ज़बान वाले जो कि इस तरफ से आए, दिल्ली के रास्ते से आए। हदूद अरबा कहते हैं चारों समत। कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसे मनसूख कर दिया। म्यूनसिपलिटी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसको आप बल्दिया बोलते हो, इसने इसको मनसूख कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है और रोज़ बरोज़ वाक़या तर होता चला जा रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। इसको भी हाईलाइट कर ले। यूं समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर एक वर्म, एक सोजन, वर्म सोज को कहते हैं, सोज पड़ जाना, किसी जगह का सूज जाना नमूदार हो रहा है। लेकिन हर वर्म मवाद फासिद, गंदे मवाद से भरा हुआ है, जैसे कि फोड़ा होता है, पीप होती है, इसमें पीप भरी होती है। गोया ये तोसी एक आरिजा है, एक बीमारी है जो इसके जिस्म को लाहक है, जो इसके जिस्म को लगी हुई है। आबो हवा, सफ़ा नंबर 51 पे हम लोग पढ़ रहे हैं। आबो हवा, लाहौर की आबो हवा के मुतालिक तरह तरह की स्टूडेंट्स रिवायात जो है वो मशहूर, जो करीबन सब की सब गलत हैं। और हकीकत ये है कि लाहौर के बाशिंदों ने, यानी लाहौर के रहने वालों ने हाल ही में ये ख्वाहिश जाहिर की है कि शहरों की तरह हमें भी आबो हवा दी जाए। और म्यूनसिपलिटी बड़ी बहस व तमहीज़ के बाद, यानी बड़े बहस मुबाहिसे के बाद, बड़ी आपस में मनाजरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरक्की के दौर में, जबकि दुनिया में कई ममालिक को होम रूल मिल रहा है, होम रूल कहते हैं हुकूमत खुद इख्तियारी, और लोगों में बेदारी के आसार जो है अलामतें नज़र आ रही हैं। बेदारी यानी कि वो बेदार हो रहे हैं अपने हक को लेने के लिए। अहले लाहौर की ये ख्वाहिश नाजायज़ नहीं, गलत नहीं, बल्कि हमदर्दाना गौर खोज की मुस्तहिक है। यानी कि हमदर्दाना तौर पर इस पर गौर किया जाना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, वो इसकी हकदार है। लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत थी, इसको हाईलाइट कर लें। इसलिए लोगों को हिदायत की गई कि मफाद आमा के पेश नज़र अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहाँ तक हो सके कफ़ायत शारी से काम लें। कफ़ायत शारी यानी बचत। चुनांचे अब लाहौर में आम ज़रूरियात के लिए हवा की बजाय गर्द और ख़ास हालात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। कमेटी ने जा बजा धुएँ और गर्द के मुहैया करने के लिए मरकज़ खोल दिए हैं, जहाँ ये मरकबात मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। मरकबात 2 या 2 से ज़्यादा बनी हुई चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ ऐसी जिसको मरकब कहा जाता है। उम्मीद की जाती है कि इससे नहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे। बहम रसानी आब के लिए एक स्कीम अरसे से कमेटी के ज़ेर गौर है। बहम रसानी आब पानी पहुँचाना किसी जगह पे, उसके लिए एक स्कीम, एक मंसूबा अरसे से कमेटी के ज़ेर गौर है। ये कमेटी की जो बात हो रही है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात हो रही है, जो बल्दिया है। ये स्कीम निज़ाम सक्के के वक्त से चली आती है। निज़ाम सक्का यहाँ तलमीज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसको हाईलाइट भी कर ले। निज़ाम सक्का जो था वो हुमायूं के दौर में, जो एक हुमायूं को जब शिकस्त हुई, नसीरुद्दीन हुमायूं को,
और उस शिकस्त में जब वो जा रहा था तो रास्ते में निज़ाम सक्का जो है, एक सक्का पानी वाला उसे मिला जिसने उसे पानी पिलाया और उसको होश में दिलाया। तो उसने उसको कहा था कि मैं तुम्हें 1 दिन की हुकूमत दूंगा। और फिर उसने उसे बाद में जब 5 साल के बाद शेर शाह सूरी से हुकूमत दोबारा ली मुगलों ने, तो उसको फिर जो है वो दोबारा से तख्त पर बिठाया था। लेकिन मुसीबत यह है कि निज़ाम सक्के के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात बाज़ तो तलफ हो चुके हैं। मुसव्वदात हाथ से लिखी जाने वाली चीज़ तलफ हो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं, और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आती है, यानी कि मुश्किल पेश आती है। इसलिए मुमकिन है कि तहकीक और तदकीक कहते हैं तलाश करना, किसी चीज़ को दोबारा से खोजना में अभी चंद साल और लग जाए। आर्जी तौर पर पानी का ये इंतज़ाम किया गया है कि फ़िलहाल बारिश के पानी को हद्दुल वसा यानी जहाँ तक हो सके शहर से बाहर निकलने नहीं देते। इसमें कमेटी को बहुत कामयाबी हासिल हुई है। तो आर्जी तौर पे पानी का ये इंतज़ाम किया गया है कि फ़िलहाल यानी हाल की ज़रूरत के पेश नज़र बारिश के पानी को हद्दुल वसा शहर से बाहर नहीं निकलने देते। इसमें कमेटी को बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े अरसे में हर महल्ले का एक अपना दरिया होगा जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियाँ पैदा होंगी, और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी। और जो राय दहिंदगी के मौके पर, राय देना इलेक्शन के मौके पर, हर राय दहिंदा जो वोट देने वाला पहन कर आएगा। निज़ाम सक्के के मुसव्वदात से इस कदर ज़रूर साबित हुआ है कि पानी पहुँचाने के लिए नल ज़रूरी है। चुनांचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दिए हैं। फिलहाल इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी है। साइंसेस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, लेकिन माहिरीन की राय है कि एक ना एक दिन ये गैसें ज़रूर मिलकर पानी बन जाएंगी। चुनांचे बाज नलों में अब भी चंद कतरे रोजाना टपकते हैं। अहले शहर को हिदायत की गई है कि अपने अपने घड़े नलों के नीचे रख छोड़े ताकि ऐन वक्त पर ताखीर यानी देर की वजह से किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी का दिल ना टूटे। शहर के लोग इस पर बहुत खुशियां मना रहे हैं। पानी के मसले को भी उसने इंतहाई मज़ानिगारी के अंदाज में अहमद शाह बुखारी पितरस ने बताया है। ज़राए आमदोरफ्त, आमद कहते हैं आना और रफ्त कहते हैं जाना। जो सयाह यानी कि जो सैर करने वाले लाहौर तशरीफ लाने का इरादा रखते हो, उनको यहाँ के आमदोरफ्त के ज़राए के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए ताकि वो यहाँ की सियाहत से यानी कि यहाँ सैर करने से कमा हक हो, जहाँ तक हक हो, असर पजीर हो सके, उसमें मुतासिर हो सके। जो सड़क बल खाती हुई लाहौर के बाजारों में से गुजरती है, तारीखी एतबार से बहुत अहम है। ये वही सड़क है जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, इसको भी हाईलाइट कर लें। आसारे कदीमा में शुमार होती है। आसारे कदीमा ऐसी अलामतें जो कदीम हो, और आसारे कदीमा उसे कहते हैं जो तारीखी अहमियत की हामिल इमारतें हों या जगह हों और बेहद एहतराम की नज़रों से देखी जाती है। चुनांचे इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल गवारा नहीं किया जाता। वो कदीम तारीखी घड़े और खंदकें जो कि तू मौजूद हैं, जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्ते उल्ट दिए थे। पुराने ज़माने में जो जंगें होती थी उसमें आमतौर पे जो खंदकें और गड़े खोदे जाते थे, जिस तरह नेपोलियन और उसके हवाले से, और जंग खंदक का वाक़या भी आपको पता है ग़ज़वा खंदक के हवाले से, कि खंदकें और गड़े खोदे जाते थे जिसमें वो पूरे का पूरा लश्कर उसके भेंट चढ़ जाता था। आजकल भी कई लोगों के तख्ते यहाँ उलटते हैं और अज़मत रफ्ता यानी पुराने दौर की अजीम याद की याद दिलाकर इंसान को इबरत सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा इबरत पकड़ने के लिए यानी कि ज़्यादा सबक सीखने के लिए इन तख्तों के नीचे कहीं कहीं 1-2 पहिए भी लगा लेते हैं और सामने 2 हुक लगाकर इनमें घोड़ा टांग देते हैं। इस्तिलाह में इसको तांगा कहते हैं। शौकीन लोग इस तख्ते पर मोम जामा मंड लेते हैं, चढ़ा लेते हैं ताकि फिसलने में सहूलत और बहुत ज़्यादा इबरत पकड़ी जा सके। तांगे का उसने जिक्र किया है और हमारी जो सड़कों के गढ़ों वगैरह का जिक्र किया है उस लास्ट इसमें कि तांगों में बनास्पति घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। बनास्पति मसनूई घोड़े को कहा जाता है। बनास्पति घोड़ा शक्ल सूरत में दुमदार सितारे से मिलता है क्योंकि इस घोड़े की साख्त में दुम ज़्यादा और घोड़ा कम पाया जाता है। हरकत के वक्त अपनी दुम दबा लेता है और ज़ब्त नफ्स से और अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए, अपने नफ्स को बिल्कुल रोकते हुए अपनी रफ्तार में एक संजीदा एतदाल पैदा करता है, मोतदिल अंदाज, ताकि सड़क का हर तारीखी गढ़ा और तांगे का हर चकोला अपना नक्श आप पर सब्त करता जाए, आप पर असर डालता जाए और आपका हर एक मसाम लुत्फानंदोज हो सके, आप उससे लुत्फानंदोज हो सकें यानी आप उससे महजूज हो सकें, आप उससे लुत्फ उठा सकें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसके बाद मैं आपको इस बाकी सबक का जो हिस्सा रह गया है वो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो तीसरा लेक्चर इस सबक का होगा उसमें मैं आपको सियाको सबाक के हवाले से
कुछ मुफीद मालूमात दूंगा।